लेट्स माइक सीएम साहब। भुवनेश्वर में ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक की जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बीजू बाबू महान जननायक, स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति, पायलट और राजनेता थे। छात्र जीवन से इमरजेंसी तक उनका संघर्षपूर्ण जीवन ओडिशा के गौरव और देश की गरिमा के लिए समर्पित रहा। उनके ओडिशा के सपनों को हमारी सरकार साकार करेगी। आज महान जननायक बीजू पटनायक जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। बीजू बाबू एक महान स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति, दक्ष पायलट और साथ ही विशिष्ट राजनेता भी थे। छात्र जीवन से लेकर इमरजेंसी तक उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने जिंदगी भर अपने सम्मान, आत्मसम्मान, ओडिशा के गौरव और देश की गरिमा के लिए लड़ाई की है। बीजू बाबू ने ओडिशा के लिए कई सारे सपनों भी देखे थे। उन सभी सपनों को साकार हमारा सरकार करेगा और उनका सपनों को साकार करने के लिए जो हमने विजन 2036 रखे हैं, इसी आधार पर हमने भी समृद्ध ओडिशा बनाने के लिए निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ओडिशा के लोगों ने बीजू बाबू को दलगत राजनीति से बहुत ऊपर रखा है। हम सभी उनके सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव को जानते और महसूस भी करते हैं और इसे बरकरार कर रखने की हमारी कोशिश अगले दिन तक हमने कोशिश जारी रखेंगे और उनका सपनों को पूरा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लद्दाख बुद्ध विहार में 1 फुट ओवरब्रिज की मांग पूरी होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वर्षों से यहाँ के लोग इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने कम समय में अनुमति ली और 6 महीने में ब्रिज तैयार कर देगी और ये काम बहुत जल्द शुरू होगा। आज हम सभी यहाँ मोनेस्ट्री मार्केट, बुद्ध विहार, रिंग रोड, ISPT, कश्मीरी गेट के समीप प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज के शिलान्यास समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए लीजिए पूरे विधि विधान से हमारी जो हिंदू पद्धति है वैसे ही बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसी के न्याय, उसी के सभी लोग आप आज के संयोजन को अंतिम रूप दे रहे हैं। आइए मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और सांसद जी और हमारे साथ साथ काशी जी भी हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। लद्दाख के लोग भी साथ हैं और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं। सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस पटल का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें इस मार्केट में जो और इस बुद्ध विहार की वर्षों की समस्या का समाधान 17 वर्ष से लंबित था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर असम गण परिषद, बीपीएफ और आरएचएस-केएस के साथ बातचीत पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से मंजूरी के बाद 2-4 दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। उन्होंने 3 निलंबित कांग्रेस विधायकों कमलाख्या देव पुरकायस्थ, बसंत दास और शशिकांत दास के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि ये भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। आज हमारे लिए बड़ा दिन है। Yesterday night we have completed our negotiation with Assam Gana Parishad, with Bodoland People's Front
also with Rabha Jyotha Sangram Samiti. So as far as NDA is concerned, our discussion, negotiation on seat sharing is now completed. However, we have to get approval from our Central Parliamentary Board. So formal announcement might take 1 or 2 days. The major setback for the Congress is join BJP. Today, 3 Congress MLA has joined our party. This is a big day for BJP, and I am sure that this joining reflects the growing popularity of Bharatiya Janata Party and the leadership of people's respect for the leadership of Prime Minister Narendra Modi. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जताने पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिहार सरकार और उनके सहयोगी दलों का अंदरूनी मामला है। नीतीश कुमार चुनाव के सिर्फ 3 महीने बाद राज्यसभा जाना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। अनाउंस किया है कि वो राज्यसभा पोल को जो है उसके लिए नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि वो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो ऐसे में उनका टेन्योर भी वो खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूंगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोजी की भतीजी की शादी में शिरकत की। इस फैमिली फंक्शन में दोनों नेताओं की मौजूदगी ने माहौल को और भव्य बना दिया। स्टालिन परिवार की एकजुटता दिखाते हुए इस निजी आयोजन में पहुंचे। तंजावुर के इस भव्य विवाह में डीएमके नेताओं की मौजूदगी राज्य की राजनीति में मजबूत पारिवारिक रिश्तों का संकेत दे रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साबरमती नदी के तट पर एसएमवीई संस्थान के 93वें प्रगति उत्सव में पहुंचे। संस्थान के संस्थापक गुरुदेव परम पूज्य बापूजी का आशीर्वाद लिया। सीएम ने समारोह में शिरकत की और कहा कि बापूजी के मार्गदर्शन से गुजरात नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हजारों भक्तों के बीच ये आयोजन राज्य की आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करेगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आपणे उजवी રહ્યા છીએ। संत शास्त्रों અને મંદિર ભારતીય સંસ્કૃતિના મુખ્ય આધાર સ્તંભ છે। સ્વામિનારાયણ મંદિર વાસણા સંસ્થા આ આધાર સ્તંભને વધુ મજબૂત કરનારી એક સંસ્થા છે। શિક્ષણ, સેવા અને સંસ્કારની ત્રિવેણી સરિતા ઘણા વર્ષોથી આ સંસ્થા વહાવી રહી છે। પૂજ્ય બાપજીની સેવાના સાધના અને પરાભક્તિના પ્રભાવથી સંસ્થાનો વ્યાપ અને કાર્યક્ષેત્ર સતત વધી રહ્યા છે। તેમણે વાવેલું બીજ આજે વટવૃક્ષ બનીને લાખો હરિભક્તોને સત્સંગનો છાંયડો આપી રહ્યું છે। એસએમવીસીના સંતો, મહંતો, હરિભક્તો, કાર્યકરો ભૂકંપ, પૂર, વાવાઝોડું, કોરોના મહામારી જેવી કોઈ પણ કુદરતી કે માનવ સર્જિત આફતોમાં હંમેશા સેવામાં ખડે પગે રહે છે। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.